नमस्कार, न्यूज 31 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। भोपाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर ली है। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भगवान दास सवनानी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को हराकर सबको चौंका दिया है। बता दें आपको कि सवनानी ने शर्मा को करीब 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। जीतने के बाद न्यूज 31 से खास बातचीत में भगवान दास सवनानी ने कहा, चुनाव के वक्त दक्षिण पश्चिम सीट को हॉट सीट, चर्चित सीट कहा गया और आप देख सकते हैं कि एक कार्यकर्ता ने इतने बड़े दिग्गज नेता को हरा दिया। इसका कारण है मैं कभी उनको अपने ऊपर सवार नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे सामने एक उदाहरण था कि जब कैलाश नाथ काटजू मुख्यमंत्री थे तो उन्हें एक युवा लक्ष्मी नारायण पांडे ने हराया था। जब एक मुख्यमंत्री हार सकता है तो ये तो सिर्फ पूर्व मंत्री थे। न्यूज 31 के लिए रेहान खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर ली है। हमारे साथ मौजूद है दक्षिण पश्चिम से विधायक, नए विधायक भगवान दास सवनानी जी। इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर ली है, 160 के पार सीटें लाए। आपके चेहरे की चमकान बता रही है, क्या कुछ कहेंगे? 2/3 बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, उसी तरफ हम पहुंच गए और एक बड़े अंतर के साथ, उससे ज़्यादा वोट लेकर के, ज़्यादा सीट लेकर के मध्य प्रदेश में लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये चुनाव पूरी तरीके से काम पर निर्भर होकर के, काम के आधार पर हुआ, इसलिए इसको प्रो इनकम्बेंसी कहा जाएगा। प्रो इनकम्बेंसी वोट, और इतना वोट, इतना 49% के करीब वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, ये अपने आप में इतिहास है। तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद को हम भरपूर तरीके से विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए काम करेंगे और जनता की सेवा और आगे बढ़ करके। सर, लाडली लहर का कहर कांग्रेस पर बरपा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि नारी सम्मान की झूठी बातें करके उनके फॉर्म भरवाने के लिए उनको भटकाने का काम, उसको गुमराह करने का काम, उनमें भ्रमित उनको करने का काम कांग्रेस ने करने की पूरी कोशिश की। परंतु मध्य प्रदेश की जनता, विशेषकर वो बहनें, जानती है कि कोई काम कर सकता है तो शिवराज जी कर सकते हैं। और शिवराज जी ने जब ये काम किया, उनके खाते में बिना बिचौलिए के सीधे खाते में उनकी राशि गई, और राशि के जाने के कारण उनको लगा कि अगर कोई हमारे सम्मान की रक्षा कर सकता है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, माननीय शिवराज जी की सरकार कर सकती है। तो उन्होंने भरोसा दिया और उसको हमने पूरा किया है, और आगे भी निश्चित रूप से पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत जल्दी मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल हमारा जब बनेगा तो इस काम को और आगे बढ़ा करके दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसलिए बहनों का लाड़, प्यार, आशीर्वाद इससे मिला है भारतीय जनता पार्टी को। सर, कांग्रेस के दिग्गज नेता को आपने हराया है, पहली बार में आप चुनाव जीत के आए हैं, क्या कारण रहा है? यह सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, और कांग्रेस ने जीतने के बाद वहाँ कोई ऐसा उपलब्धि कोई उनकी रही कि उनको दोबारा से जीतना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तब से उसको लगता था थोड़ी सी कमी हमारी 6,500 वोट की रह गई, उसको कैसे पूरे करके जीत सकते। तो उसने पूरी ताकत लगा करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके कार्यकर्ता लगा और दिन रात मेहनत करके उसने इसको जीत के अंतर में बदल दिया। और मध्य प्रदेश की राजधानी की ये महत्वपूर्ण सीट, जिसको बीच में आप सब लोगों ने नाम दिया कि हार्ट सीट, चर्चित सीट, बहुत सारी। देखिए, एक कार्यकर्ता ने एक बड़े दिग्गज को हरा दिया। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़े दिग्गज, कभी भी मैंने अपने सिर पर उनको ये नहीं करने दिया, उनको हावी नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे सामने एक उदाहरण है कि जब कैलाशनाथ काटजू जी मुख्यमंत्री थे तो उनको हराया एक नौजवान ने, लक्ष्मी नारायण पांडे जी ने। जब एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की सरजमी पे हार सकता है तो ये तो पूर्व मंत्री थे। तो मैंने कभी उनको ये नहीं रखा, ये ध्यान में रखा कि भारतीय जनता पार्टी का मेरा संगठन मजबूती के साथ लड़ेगा तो किसी भी चुनौती का हम सामना कर सकते हैं, और वही परिणाम के रूप में परिवर्तित। चुनाव जीत के आए हैं आप, पहली बार में चुनाव जीता है, दिग्गज नेता को हराया है, क्या लगता है संगठन कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा? संगठन ने हमेशा मुझे, आज मैं प्रदेश का महामंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का महामंत्री एक बड़ा ओहदा होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ, कार्यालय का इंचार्ज हूँ। ये अपने आप में एडिशनल एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस नाते से पार्टी ने जो काम दिया है उस काम को 100% दे करके करूँ, ये मेरे कार्यप्रणाली का हिस्सा रहा है। मैं उस काम को जब करता हूँ तो अब पार्टी, मैं अपनी तरफ से कोई न बात करने वाला हूँ। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, आज मेरे पास संगठन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इसके साथ मैं और न्याय कर सकूं तो मुझे लगता है कि वो बेहतर होगा, क्योंकि यही काम तो अभी आज मेरे पास है। और इसी काम के चलते पार्टी ने मुझे विधानसभा में भी भेजने का निर्णय किया। आज मैं विधानसभा के
चुनाव जीत करके विधानसभा में प्रवेश कर गया हूँ, तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी पार्टी जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसको मैं पूरी लगन और निष्ठा के साथ पूरा किया। आगे भी जो काम मिलेगा उसको करूँगा। तो ये थे हमारे साथ दक्षिण पश्चिम से विधायक सबनानी जी। इन्होंने साफ कहा है संगठन जो जिम्मेदारी देगा उसको पूरी करूंगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज़ 31 के लिए रेहान खान की रिपोर्ट। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 31 पर। नमस्कार।